ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन गीता शर्मा जी ने जयपुर राजस्थान से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। जय माता दी, प्रणाम भाई जी। बहन जय माता दी, आपको भी प्रणाम। क्या आपके अपने निवास स्थान अथवा आपके आश्रम का पता मिल सकता है? मैं आपके दर्शनार्थ हेतु आना चाहती हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। बहन गीता जी, जहाँ तक बात है मेरे पास आने की, तो अभी तक मैं अपने पास आने की किसी को भी इजाज़त नहीं देता हूँ। हाँ, जब आश्रम में कुछ निर्माण कार्य हो जाएगा, उस स्थिति में मैं आप सबको आने की इजाज़त दूंगा। किंतु अभी एक को आने के लिए कहूँ और दूसरे से मना करूँ, यह न्यायोचित पद्धति नहीं होगी। इसलिए अभी जब तक आश्रम में निर्माण नहीं हो जाता है, मैं वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो जाता हूँ, तब तक मैं अपने पास किसी को नहीं आने देता। और यही मूल कारण है कि आपको भी मैं आने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आगे आपने लिखा है, मैं पूजा जप व दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज़ करती हूँ, पर रात में 2 बजे बाद सोते से नींद खुल जाती है और डर भी लगता है, जबकि मैं रोज़ सुबह शाम 1 घंटा जप करती हूँ। नवरात्रि में तो 3 से 4 घंटा आसन नहीं छोड़ती, जाप करती रहती हूँ, पर अब कुछ समय से रात में डरने लगी हूँ। आपसे प्रार्थना है, आप कुछ बताएं, ये क्यों हो रहा है? बहन जी, आपके साथ जो घटित हो रहा है, वास्तविक रूप में जिस हिसाब से आप साधना पथ पर आगे बढ़ रही हैं, उस हिसाब से यह सब होना तो नहीं चाहिए, किंतु हो रहा है। आप मुझे यहाँ पर यह बताइए कि आप कौन से मंत्र का जप करती हैं, और हाँ, प्राणायाम का अभ्यास कितनी देर कर रही हैं, और कौन कौन सा प्राणायाम अभी आप कर रही हैं। इसके साथ ही आप विशेष रूप से जब मंत्र जप करती हैं, तो आपके शरीर में किस किस प्रकार से कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, उनके संबंध में भी एक बार बता दीजिए। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा स्पष्ट रूप से समझा पाने में समर्थ रहूँगा। आगे भाई टेक्निकल केजी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार भाई टेक्निकल जी, मैं कुंडलिनी योग का साधक हूँ। कोई भी योग साधना कीजिए, सबका परिणाम कुंडलिनी शक्ति की जागृति है, और उसके बाद फिर कुंडलिनी अपने आप ऊपर चढ़ने लगती है। हमें अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। हमें सिर्फ साक्षी भाव से शक्ति की क्रियाओं को देखना है, और शक्ति अपने आप सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। तो फिर आप क्यों कुंडलिनी जागृति के बाद भी अलग अलग चक्रों पर ध्यान करने के लिए कहते हैं? यह तो कर्ता भाव है, जो साधक के अहंकार का प्रतीक है।
जबकि हमें तो कुंडलिनी माँ की क्रियाओं को देखना बर है। माँ को जो ठीक लगेगा वही अनुभव करवाएगी और जिस चक्रा पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है उसी पर अपने आप ध्यान स्थिर हो जाएगा। कृपया प्रकाश डालें। भाई टेक्निकल केजी, आपने जो भाव प्रकट किए हैं वैसे लग तो अत्यंत विद्वतापूर्ण रहे हैं और आदर्शवाद से प्रेरित भी लग रहे हैं, किंतु एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कुंडलिनी हमारी माँ तो है लेकिन ऊर्जा है, शक्ति है और शक्ति का एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को समझे बिना यदि आप शक्ति को संचालित करते हैं तो उसका परिणाम ही होता है कि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है और कई का ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। इसलिए ऊर्जा शरीर में व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे और उसका विस्तार समस्त चक्रों पर सही तरीके से हो सके, इसके लिए मैं ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग चक्रों पर ध्यान करवाता हूँ। आगे आपने जो भी लिखा है, फिर आप क्यों कुंडली जागृति के बाद भी अलग अलग चक्रों पर, जबकि यही है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। और हाँ, जो मैं ध्यान करवाता हूँ वह अपने आप में गहरा विज्ञान भी समेटे हुए हैं, इसलिए मैं यह सब करवाता हूँ। आगे भाई राजू मीणा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम राजू जी, प्रणाम। मैं ही मैं का अर्थ बहुत अच्छे से समझाया गुरुजी, आपने अब कृपया तू ही तू का अर्थ भी समझाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। जय सत साहेब की। राजू मीणा जी, आपने जो अंत में लिखा है जय सत साहेब की, अर्थात आप संत रामपाल जी के शिष्य हैं और मैंने अब तक यही अनुभव किया है कि मैं सारी दुनिया को तो समझा सकता हूँ, किंतु रामपाल जी के शिष्यों को कुछ भी समझाना कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि वे कुछ समझने नहीं, समझाने के लिए कुछ लिखते हैं। हाँ, यह जरूर है, आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जहाँ तक बात है मैं ही मैं हूँ, तो उसके आगे आपने पूछ लिया है तू ही तू का अर्थ भी समझाने की कृपा करें। यदि कोई भी साधक द्वैत भाव से साधना करता है, अर्थात वह अपने आप में ध्यान नहीं टिकाता है, वह दिव्य ऊर्जा को ध्यान का माध्यम नहीं बनाता है, निराकार को ध्यान का माध्यम नहीं बनाता है, ऊर्जा को ध्यान का मार्ग नहीं, माध्यम नहीं बनाता है, और वह उस परमात्मा को किसी अन्य स्थान पर समझ करके ध्यान करता है, और यदि वह इसमें सफल हो जाता है तो उसके मन मस्तिष्क में यही भाव आएगा कि वह परमात्मा मेरे अंदर नहीं है,
बाहर हैं, मेरे से अलग हैं, किंतु वास्तविक अर्थ में यह वेदों का ज्ञान नहीं है और यह सत्य ज्ञान भी नहीं है, और ऐसे साधक को आत्म अनुभूति भी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। किंतु हाँ, जब साधक अपने आप के अंदर डूब करके यह एहसास करता है कि इस ब्रह्मांड में मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उस स्थिति में वास्तविक सत्य क्या प्रकट होता है? वास्तविक सत्य यह प्रकट होता है कि यहाँ पर क्या एक ही व्यक्ति है? नहीं, यहाँ पर करोड़ों व्यक्ति है। तो फिर यहाँ पर मैं ही मैं कैसे हूँ? यहाँ पर तो अनेकों आत्माएं हैं, फिर मैं ही मैं कैसे? समझने की बात यहीं पर है कि उनके अंदर भी एक ही आत्म तत्व प्रकाशित हो रहा है, एक ही तत्व जो संपूर्ण संसार को संचालित करता है, वही सबके अंदर बाहर प्रकाशित हो रहा है। इसलिए जब कोई साधक यह प्रश्न पूछता है कि तू ही तू है, तो निश्चित रूप से उस स्थिति में जब साधक यह कहने लगे कि वह परमात्मा इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, तो फिर वह यह भी कह सकता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तू ही तू है, मेरे अंदर भी तू है, मेरे बाहर भी तू है, मैं भी तू ही हूँ, और यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी, वह तेरा ही स्वरूप है, तेरा ही प्रकाश है, तेरा ही प्रतिनिधित्व करता है। तेरे अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं भी तेरा ही अंश हूँ, तेरा ही रूप हूँ, तेरा ही प्रकाश हूँ, और सब कुछ तेरा ही विस्तार है। तेरे अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस इसी सत्य से इस बोध को प्राप्त किया जाता है कि यहाँ पर मैं ही मैं हूँ और यहाँ पर तू ही तू है, क्योंकि मैं भी तू हूँ और तू भी मैं ही हूँ। मैंने इतना ही समझा है। आगे बहन शोभिता मुखर्जी ने जो कल मैंने वीडियो डाला था, ये अंधा, बहरा, डरपोक और दोगला कानून है, उस वीडियो पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन विचारों को यहाँ पर सम्मिलित करना मैं उचित समझता हूँ। बहन ने लिखा है, बहन शोभिता जी अमेरिका से हैं और रेकी में ग्रैंड मास्टर हैं। सच में देश में करप्शन की हद हो गई है। जब भी इंडिया जाती हूँ मेरे को लगता है कब यूएसए वापस जाऊँ, कारण वहाँ लोग बिना गुस्से के कोई काम ही नहीं करते हैं और जिसको देखो चिटिंगबाजी में बिजी है। किस तरह दूसरों को लूटा जाए, यहाँ अमेरिका में कोई मुझे हर्ट नहीं करता। सब अपना बिजनेस माइंड रखते हैं क्योंकि यहाँ कानून स्ट्रोंग है और उसे सब फॉलो भी करते हैं। बहन जी, आपने जो लिखा है वास्तविक रूप में
यह सत्य मेरे से पहले भी कई साधक भाई बहनों ने प्रकट किया है। अन्य कई साधक भाई बहन भी अमेरिका से, यूरोप आदि से मेरे से जुड़े हुए हैं और वहाँ की कानून व्यवस्था के संबंध में मैं जानकारी प्राप्त करता रहता हूँ, किंतु वहाँ पर इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि जिसके बारे में भारत में शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए वास्तविकता यही है कि भारतवर्ष में वर्तमान समय में अत्यंत भ्रष्ट वातावरण निर्मित हो गया है और इस भ्रष्ट वातावरण को निर्मित करने में यहाँ का भ्रष्ट कानून सबसे प्रमुखतया जिम्मेदार है और भ्रष्ट कानून का निर्माण यहाँ के भ्रष्ट राजनेता करते हैं और इस भ्रष्ट राजनीति के पीछे यहाँ की भ्रष्ट शिक्षा नीति है, क्योंकि जब तक शिक्षा नीति अच्छी नहीं होगी तब तक किसी भी देश में अच्छे नागरिकों का सृजन नहीं किया जा सकता और जब तक अच्छे नागरिक किसी देश में नहीं रहेंगे तब तक कोई भी देश वास्तविक रूप में अपने वास्तविक वजूद को, अपने वास्तविक लक्ष्य को, अपने गौरवपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा असमर्थ रहेगा। इसलिए इस देश में बहुत कुछ बदला जाना जरूरी है। बहुत कुछ तभी जाकर के माँ भारती वास्तविक रूप में अपने गौरवपूर्ण इतिहास को फिर से दोहरा पाएगी और शायद इसके लिए पहले बहुत बड़े विनाश की आवश्यकता है, बहुत बड़े विनाश की, और इसके लिए कहीं न कहीं तृतीय विश्व युद्ध की भी ज़रूरत पड़ेगी और वह ज़रूरी भी है, ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी को साफ करना अब अत्यंत आवश्यक दिखाई दे रहा है, अत्यंत आवश्यक। इसलिए इस संसार में गंदगी बहुत भर गई है, इसका सफाया होना भी अत्यंत आवश्यक है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।